नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। लोहरदगा चंदवा मुख्य मार्ग में हुआ एक भीषण सड़क हादसा। लोहरदगा चंदवा मुख्य मार्ग चंदवा घाटी के समीप लेदरिया घाट के सामने घाट पर एक ही दिन में 2 मालवाहक गाड़ी का हुआ दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दोनों गाड़ी का ड्राइवर खलासी बाल बचे, सभी सुरक्षित है। गाड़ी चालकों का कहना है कि इस घाटी क्षेत्र में को ठीक से नहीं बनाए जाने के कारण बार बार इस तरह का घटना होते रहता है। काफी घाटी होने के कारण ब्रेक फेल हो जाता है और अनियंत्रित हो जाता है। ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी पलट जाती है। कितने लोगों का यहाँ इस घाटी पर जान चली जाती है। इस मार्ग पर सरकार जांच के उपरांत इस घाटी को अच्छे तरीके से बनाए ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह से दुर्घटना ना हो। रेखा गुप्ता ने की अमित शाह से मुलाकात। एचएम बोले दिल्ली को ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा उनका कार्यकाल। आज की ताजा खबर 23 फरवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और वे बागेश्वर धाम सरकार में बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का भी शिलान्यास किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच जारी। संभली हुई शुरुआत के बाद पाकिस्तान ने 2 विकेट जल्दी खो दिए हैं। पहले बाबर आजम को हार्दिक पांड्या ने विकेट कीपर के एल राहुल के हाथों कैच कराकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। बाबर ने 23 रन बनाए। उसके बाद इमाम उल हक 10 रन बनाकर रन आउट हो गए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई में आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगी। पार्टी कार्यालय में हुई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। चर्चा के बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी आतिशी को सौंपी जाएगी। उनके नाम पर मुहर लगते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बागेश्वर धाम पहुंचे पीएम मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी बधाई। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बधाई दी और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री लंबे समय से देश में एकता और मंच से लोगों को अवगत करा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में वरिष्ठ नेता शशि थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद थरूर नाखुश बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर सवाल किया था, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इस बीच केरल कांग्रेस भी उनके प्रति सख्त रुख अपना रही है। अब थरूर ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं तो उनके पास अन्य विकल्प खुले हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच रही है। आप नेता आतिशी ने कहा, सीएजी रिपोर्ट पर भ्रम फैला रही बीजेपी। दिल्ली विधानसभा में पेश की जाने वाली सीएजी रिपोर्ट पर आप नेता आतिशी का कहना है, मैंने बतौर सीएम सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को भेजी थी। यह सीएजी रिपोर्ट चुनाव से पहले सीलबंद लिफाफे में विधानसभा भेजी गई थी। बीजेपी यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि सीएजी रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश की जा रही है। दिल्ली की जनता में फैलाई जा रही भ्रांति को जनता के सामने लाया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के बाद अब भारत के इस राज्य की कांपी धरती, जाने कितनी मापी गई तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कई हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र के आरगी गांव के पास था। मथुरा में दबंगों ने 2 दलित दुल्हन और बारातियों को पीटा, नहीं हुआ विवाद, 5 गिरफ्तार। मथुरा जिले के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंगों ने मामूली विवाद पर अनुसूचित जाति की 2 दुल्हन व बारातियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिससे बारात लेकर पहुंचे दूल्हे के बिना विवाह किए फिर लौट आए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आतिशी को चुना गया नेता। विपक्ष कल से शुरू हो रही दिल्ली विधानसभा का सत्र, जानिए क्या रहेगा आपका एजेंडा। दिल्ली विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बार का विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। बीजेपी सत्ता में है और आम आदमी पार्टी विपक्ष की तरफ बैठेगी। तेलंगाना सुरंग में बचाव कार्य जारी। सेना मजदूरों को निकालने में जुटी। श्री सैलम लेप बैंक नहर के ढहने के बाद बचाव कार्यों पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कुरनूल में सुरंग बचाव के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करने के लिए एनडीआरएफ और भारतीय सेना को तैनात किया गया। हर कोई फंसे हुए लोगों की सुरक्षित वापसी का कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को महिलाओं को सौंपने का ऐलान किया है। केवल एक दिन के लिए महिलाएं पीएम मोदी के एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने अनुभव शेयर करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास पर रविवार सुबह समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। बधाइयां और शुभकामनाएं का दौर जारी रहा, जहां लोग गुलदस्ते भेंट करते और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने समर्थकों का गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके सहयोग के लिए आभार जताया। शपथ ग्रहण के बाद से ही उनके आवास पर लगातार समर्थकों की भीड़ जुट गई है और रेखा गुप्ता सभी से मिलकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रही है।
तेलंगाना में श्री सैलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत एक हिस्सा ढह जाने से 8 व्यक्ति अंदर फंस गए हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए बचावकर्ता सुरंग के काफी अंदर पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। कंडक्टर पर हमला और 2 राज्यों के बीच बस सेवा बंद। MSRTC बस पर हमले के बाद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शनिवार को कर्नाटक में राज्य परिवहन की बसों को निलंबित करने का आदेश दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से श्री सैलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत की एक हिस्सा ढह जाने के कारण उसमें फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में श्री सैलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा ढह जाने के से 8 लोग अंदर फंस गए हैं, जिनमें से 4 झारखंड के निवासी हैं। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका होने जा रहा है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में शीर्ष पदों पर 2 महिलाएं विराजमान होगी। भाजपा ने पहली बार विधानसभा में पहुंची रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं आप ने भी पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ आप नेता आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुना है। पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से आतिशी को अपना नेता चुना है। सेल्फी लेने के दौरान नाव पलटी, आधा दर्जन बच्चे डूबे, 2 चचेरे भाई की मौत। हाजीपुर में तालाब में आधा दर्जन बच्चे डूब गए, जिसमें 2 की मौत हो गई। गांव में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चों को निकाला गया। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने 2 को मृत घोषित कर दिया। बाकी बच्चे की पोखर में खोज जारी है। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग एवं भगवानपुर थाना के पुलिस पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। धन्यवाद।